तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म पे कुछ क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्वेश्चन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड इज सच दैट द सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 10। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। दोनों इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, दो इंटरसेप्ट होता है एक स्ट्रेट लाइन का, जैसे कि हम लोग जानते हैं। उन दोनों इंटरसेप्ट का सम दिया हुआ है, तो हम लोग दोनों इंटरसेप्ट को सबसे पहले कंसिडर कर लेंगे। लेट एक्स इंटरसेप्ट बी ए, वाई इंटरसेप्ट को हम लोग बी मान लेते हैं। ऐसा कुछ, तो अगर एक्स इंटरसेप्ट को आप ए ले लोगे और वाई को बी ले लोगे, इसका मतलब ये पॉइंट आपका a,0 हो गया और ये 0,b हो गया। क्वेश्चन में बोला है कि ये 2,3 से पास कर रहा है, और एक और इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ है वो बोला है कि दोनों इंटरसेप्ट का सम जो है वो 10 है। एक्स इंटरसेप्ट अगर a माने हो, वाई इंटरसेप्ट b माने हो, दोनों का जो सम आएगा वो 10 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम बोला जा सकता है कि a + b 10 होगा। यहाँ से b का वैल्यू निकाल कर हम लोग रख लिया, जो कि 10 - a होगा। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन को हम लोग, क्योंकि इंटरसेप्ट आपको पता है, तो x/a + y/b = 1 हम लोग कंसिडर कर लिया, जो कि 2,3 से पास कर रहा है। तो अगर वो 2,3 से पास कर रहा है तो हम लोग यहाँ x और y की जगह पे 2 और 3 पुट कर दें तो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मेरे पास एक और इक्वेशन आ गया a और b के फॉर्म में, ये पॉइंट को x और y की जगह पे पुट करते ही b = 10 - a है, ये पहले निकाल चुके हैं, क्योंकि हम लोगों को a और b का वैल्यू चाहिए। तो जब तक इक्वेशन में सिर्फ a या सिर्फ b ना हो, उसको सॉल्व कर पाना पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ से b का वैल्यू a के फॉर्म में निकाल कर हम लोग b की जगह पर रिप्लेस कर दिया, और उसको एलसीएम ले लेने पे a और 10 - a एलसीएम हो गया, तो 2 × 10 20 -2 है, और यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई 3 है। ऊपर आपका न्यूमरेटर हो गया 20 + a, और इधर हो जाएगा ये 1 से मल्टीप्लाई होकर के 10a - a²। सारे को अगर एक साथ ले जाएं तो a² - 9 है, 10 इधर जाएगा तो a - 10 है, -9 है। इसका मिडिल टर्म फैक्टर अगर कर लें इस तरीके से देख रहे होगे आप, तो a का वैल्यू 4 और 5 आ जाएगा। तो जब a 4 होगा, a - 4 और a - 5 0 होने पे a - 4 0 आया, तो a जब 4 होगा तो b के वैल्यू के लिए इस रिलेशन को यूज़ कर लेंगे हम लोग। तो a जब 4 होगा, इसको यूज़ करके b का वैल्यू कितना होगा 6। ठीक उसी तरीके से जब a का वैल्यू 5 होगा तो इस रिलेशन को यूज़ करने पे a की जगह 5 बैठाने पे b कितना मिल गया 5। तो a की जगह पे 4 और b की जगह पे 6। अगर a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू 6 हो तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, a और b का इक्वेशन तो ऑलरेडी कंसिडर किए हुए थे हम लोग, उसमें सिर्फ a और b के वैल्यू को रिप्लेस कर देना था। तो x/4 y/6 = 1, जिसको सिंप्लीफाई करने पे मेरा पहला इक्वेशन आ गया 3x + 2y = 12। उसी तरीके से a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 5 अगर जब होगा तो वो यहाँ अगर a और b की जगह पर रिप्लेस कर दें दोनों, क्योंकि 5 है तो ये 5 अल्टीमेटली राइट साइड चला जाएगा। दूसरा इक्वेशन हो गया x + y = 5। तो दो आंसर हम लोग का आया है, 3x + 2y = 12 एक, और दूसरा x + y = 5। एक और क्वेश्चन अगर देख लें हम लोग, तो यहाँ पे फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम एंड प्रोडक्ट, यहाँ पे सम के साथ साथ प्रोडक्ट भी दिया हुआ है। तो सम एंड प्रोडक्ट आर 1 and -6 रिस्पेक्टिवली। तो इक्वेशन को हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में होने पे x/a + y/b = 1 जैसे कंसिडर करते हैं कर लेंगे। सम यहाँ पे a + b = 1 दिया है, प्रोडक्ट a × b = -6 दिया है। काम आपका यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके a का और b का वैल्यू ढूंढ लेना है। एक बार वो वैल्यू आ जाएगा, यहाँ रिप्लेस करके हम लोग इक्वेशन आराम से निकाल सकते हैं। तो b अगर इस इक्वेशन से निकाल लें हम लोग तो -6/a हो जाएगा, उसको यहाँ पे b की जगह पर रिप्लेस कर दें, एलसीएम लेने पे a² - 6 आ जाएगा, और ये जो नीचे में a है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के यहाँ जाएगा तो वो a हो जाएगा। ये पूरे को मिडिल टर्म फैक्टर से सॉल्व कर लेने पे a का 2 वैल्यू आ रहा है, 3 और -2। तो a 3 होने पे इस रिलेशन को यूज़ करेंगे हम लोग, ये वाले को, यहाँ a अगर 3 बैठा दे तो b -2 आ रहा है, और a जब -2 है तो माइनस माइनस कैंसिल होकर b हम लोगों का 3 आ गया। तो 2 वैल्यू आया, a3 और -2 एक पॉसिबिलिटीज़ है। तो a3 b -2 होने पे a की जगह पे जो इक्वेशन माना था हम लोग स्ट्रेट लाइन का, a की जगह पे 3 और b की जगह पे -2 बैठेगा, तो ये माइनस अल्टीमेटली यहाँ चला गया, जो हम लोग को इक्वेशन कुछ इस तरीके का दे देगा 2x - 3y - 6 = 0। दूसरा पेयर ऑफ वैल्यू हम लोग का a और b का आया था -2 और 3। तो ये बैठाने पे a की जगह पे -2 और b की जगह पे 3 बैठाने पे ऐसा कुछ हो गया। इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा 3x - 2y + 6 = 0। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का 2 आंसर आया, 2x - 3y - 6 = 0, जिसको इक्वल टू 6 भी आप बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। a3 और b -2 होने पे, दूसरा वैल्यू a -2 b3 होने पे जो दूसरा आंसर मिला हम लोगों को वो मिला 3x - 2y + 6 = 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे होगे इंटरसेप्ट्स निकालने के लिए बोला, फाइंड द इंटरसेप्ट्स ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइंस। अब तक क्या हो रहा था कि इंटरसेप्ट हम लोगों को दिया हुआ था कि इंटरसेप्ट का फॉर्म x/a है,
प्लस वाई बाई बी है, इंटरसेप्ट अगर x का 7 है और y का 8 है तो आप इक्वेशन निकालो। तो हम लोग a की जगह 7 और b की जगह 8 पुट करके इक्वेशन निकाल लिया करते थे। यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया है और यहाँ से a और b का वैल्यू मतलब इंटरसेप्ट निकालने के लिए बोला गया है। तो इसी फॉर्म में इस इक्वेशन को चेंज कर लेंगे, सिंपल सी बात है। इक्वल के बाद जो कॉन्स्टेंट टर्म है 6 है, उससे हर एक को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 6, ताकि उस फॉर्म में आ जाए। तो ये कैंसिल होके x बाई 3 हो गया, y बाई 2 इक्वल टू 1। तो x के नीचे जो हो गया कंपेयर अगर कर लो तो x के नीचे a का वैल्यू, y के नीचे b का वैल्यू, तो x इंटरसेप्ट हो गया क्लियरली हम लोगों का 3। लिखना है तो ऐसे लिख देना ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन, बिकॉज पॉजिटिव वैल्यू आया ना, अगर चाहो तो लिख सकते हो ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सेस, और y इंटरसेप्ट, y के नीचे जो वैल्यू है b का वैल्यू हो जाएगा 2 ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ ये y एक्सेस कर देना। ये आपका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का वैल्यू आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है 4x माइनस 7y इक्वल टू 28। इसको अगर 28 से डिवाइड करें सारे को तो ये x के नीचे 7 आ जाएगा, y के नीचे आएगा 4, पर ये फॉर्म के हिसाब से प्लस होना चाहिए। तो जब ऐसा रहे तो हम लोग वो माइनस साइन को नीचे, यहाँ पे प्लस होगा, वो b का वैल्यू में चला जाएगा। तो यहाँ हम लोग का x इंटरसेप्ट लिखोगे आप 7। ठीक उसी तरीके से ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सेस ये पूरा लिखोगे, y इंटरसेप्ट 4 ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सेस। ठीक है, लास्ट वाले में अगर आ जाए तो 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 10। यहाँ पे हम लोगों को डिवाइड कर लेना है सबको 10 के साथ। तो पहला वाला डिवाइड होगा नहीं, तो डिवाइड होगा नहीं, तो उसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे 10/3। दूसरा वाला में हो जा रहा है 5/2। ये 10/3 को इस तरीके से, बिकॉज x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो नीचे चला जाएगा, 10/3 हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा। तो x इंटरसेप्ट हम लोगों का यहाँ हो गया 10/3 ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सेस, और y इंटरसेप्ट 2 ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सेस। वो लिख लोगे आप लोग, x इंटरसेप्ट 10/3 ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सेस एंड y इंटरसेप्ट 2 ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सेस। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लें हम लोग। अगर ये बोल रहा है 2 स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉन थ्रू द ओरिजिन ट्राइसेक्ट द पोर्शन ऑफ द लाइन 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। मतलब एक लाइन है 4x प्लस 3y इक्वल टू 12, ये लाइन है, इसको दो और लाइन जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो ड्रॉ किया हम, एक आपका लाइन है O से लेके P तक, एक है O से Q तक, और ये जो AB आपको दिख रहा है ये AB 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 है। 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 ये हम लोगों का AB है। तो ये AB को ये दोनों लाइन जो आ रहा है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको ट्राइसेक्ट कर रहा है। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या है समझाते हैं पहले। तो पहले अगर 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 इक्वेशन को हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करके इंटरसेप्ट निकाल लें, तो x का इंटरसेप्ट 3 है, y का इंटरसेप्ट 4 है। इसका मतलब x एक्सेस को 3,0 पे और y एक्सेस को 0,4 पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो पॉइंट A हम लोगों का 3,0 और पॉइंट B 4,0 हो जाएगा। लिखा है द पोर्शन AB इज ट्राइसेक्टेड बाय पॉइंट P एंड Q। ट्राइसेक्टेड का मतलब होता है कि 1:2 या 2:1 के रेशियो में ब्रेक करना। सम ऑफ द रेशियो हैज़ टू बी 3। रेशियो या तो 1:2 होगा या 2:1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे P जो है वो क्योंकि A के नज़दीक है इसलिए P इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा। याद रखना ट्राइसेक्शन का मतलब रेशियो 1:2 या 2:1 में से कोई एक हो सकता है, दो में से कोई एक हो सकता है। तो एक का रेशियो 1:2 है P वाले का, बिकॉज वो A के नज़दीक है। स्टार्ट हमेशा x एक्सेस से करते हैं रेशियो, पहला जो रेशियो लेते हैं वो x एक्सेस से कितना लेंथ दूरी पे है, फिर y से, तो 1:2 होगा। और Q जो है वो 2:1 रेशियो लेंगे हम लोग, क्योंकि वो थोड़ा सा A से फर्दर है, दूर है। तो AP बाई PB हम लोग का 1/2 और AQ बाई QB वो 2/1 हो जाएगा। इसका मतलब P डिवाइड्स AB इंटरनली इन द रेशियो 1:2। उसको हम एक अलग से डायग्राम बना के रखा, A 3,0 है, B 4,0, उसको एक अलग से स्ट्रेट लाइन बना लिया। P जो है 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सेक्शन फॉर्मूला से अगर कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालना है, याद होगा आपको, mx2 मतलब 1 0 के साथ, 2 और 3 के साथ, बाई m प्लस n। ये फॉर्मूला यूज़ करके पॉइंट P हम लोगों का 2,4/3 आ गया। एक बार आपको पॉइंट पता चल गया P का, अच्छा ऑरिजिन से पास कर, इसलिए एक पॉइंट तो ऑरिजिन है ही है 0,0 बाई डिफ़ॉल्ट। लाइन के बारे में बोल ही दिया क्वेश्चन में कि पासेस
थ्रू द ऑरिजिन, ड्रॉन थ्रू द ऑरिजिन। तो ऑरिजिन से पास करा तो एक पॉइंट तो आपका 0,0 हो ही गया, तो पी पता चल गया हम लोगों को। एक बार आपको ऑरिजिन पता चल गया और पी पता चल गया, पी हो गया 2,4/3। तो अब इक्वेशन ऑफ ओ पी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से। तो y माइनस x1 y1 के जगह पे 0 0 ले ले, ज़्यादा इजी पॉइंट है, याद होगा अगर आपको। y माइनस y1 ये फॉर्मूला, y माइनस y1 2 पॉइंट फॉर्म का। अगर आपको 2 पॉइंट पता है किसी भी स्ट्रेट लाइन का तो उसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं, y माइनस y1 y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो x1 y1 हम लोग 0 0 को ले लिया, इजी पॉइंट है। तो y माइनस 0, उसके बाद x2 सॉरी y2 माइनस y1 दैट इज़ 4/3 माइनस 0, x2 माइनस x1 दैट इज़ 2 माइनस 0 और x माइनस x1। इस ये पूरे को सॉल्व करने पे ये y माइनस 0 तो y हो गया, ये 3 अगर नीचे चला जाएगा तो 4/6 और यहाँ पे x माइनस 0 x, ये कैंसिल होकर आपको यहाँ पे 2 और ये 3 दे देगा। इक्वेशन हो गया हम लोगों का 3y इक्वल टू 2x दैट इज़ 2x माइनस 3y। ये पहला इक्वेशन आया है OP का, ठीक है। P आपका लाइन को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा था। Q क्या कर रहा है, Q उसी लाइन को AB को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। A और B सेम है, सिर्फ रेशियो आपका बदल गया। तो उस हिसाब से 2 × 0 + 1 × 3 बाई 2 + 1 और 2 × 4 + 1 × 0 बाई 2 + 1। ये हम लोगों का पॉइंट 1 और 8/3 Q का पॉइंट आ गया। OQ का इक्वेशन अगर निकालेंगे उसी तरीके से x1 y1 सेम 0 0 रखते हैं, y2 आप हम यहाँ पे Q के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, तो 8/3 माइनस 0 बाई 1 माइनस 0। ये इक्वेशन हम लोग को दे देगा 8x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। ये हम लोगों का OQ का इक्वेशन आ गया। तो 2 लाइन था OP और OQ, दोनों का इक्वेशन हम लोग को मालूम पड़ गया यहाँ से।